प्रणाम, नमस्कार। आइए, आज का विषय है मकर संक्रांति। आज का विषय है शिशिर ऋतु का प्रारंभ। आज का विषय है सूर्य का उत्तरायण में प्रवेश। ये तीनों बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। आइए, कर्म से बातें करते हैं। कल 14 तारीख है और कल 14 तारीख को सूर्य का प्रवेश मकर राशि में हो रहा है। कब होगा? ये जो प्रवेश का समय है वो है 3:07 वाराणसी मकर। ये अपराह्न में हो रहा है, यानी सूर्य अपराह्न में मकर में जा रहे हैं। ऋतु में शिशिर है, इसका मालिक स्वयं शनि होता है। आइए, ये मकर का जो प्रवेश है या जो शिशिर का प्रारंभ है वो मिथुन लगन में हो रहा है। ये मिथुन लगन ना, एक 6 यानी मृगशिरा नक्षत्र का शुरुआती चरण है। पहला मृगशिरा नक्षत्र का तीसरा चरण है, शुरुआत थर्ड चरण। आइए, बृहस्पति लगन में बैठा है, डिग्री है 25-20। बुध सामने बैठा है 25-26, यानी बुध बृहस्पति में स्थान परिवर्तन एक्शन समीकरण है। बृहस्पति मिथुन में और बुध धनु में। बुध यद्यपि अस्त है, जो प्रभावशाली है, इस समय का असर बड़ा मिला जुला होता है। कुछ प्लस होता है, कुछ माइनस होता है। प्लस क्या होता है भाई? बहुत सारे ऐसी प्रतिभाओं को जो कलात्मक प्रतिभा हो, खेल वाली प्रतिभा हो और कलाकार वाली प्रतिभा हो, इन प्रतिभाओं को इस ऋतु में आगे बढ़ने का बड़ा अवसर प्राप्त होता है। बड़े नामचीन होते हैं, रिकॉग्नाइज होते हैं। आइए, निगेटिव क्या होता है? आपसी संबंधों में बड़ा मनमुटाव होता है, वैचारिक विद्वेष पैदा होता है, संबंध में बड़े खटास, दरारें पड़ जाती हैं। क्योंकि मरकरी नाम का जो ग्रह, बुध नाम का जो ग्रह है ना, ये सौम्यता का मालिक है, सामंजस्यता का मालिक है। इसका मजबूत होना बड़ा आवश्यक होता है। एक तो कमजोर है, पहली बात। दूसरी बात है ना, ये मंगल के साथ बैठ गया। मंगल स्वभाव से क्रूर ग्रह है, यानी स्वभाव से देखा जाए तो बुध और मंगल के बीच में बड़ा कंट्रास्ट है भाई। एक सौम्य, एक क्रूर। एक सौम्य शांत, एक बड़ा उग्र। निश्चित तौर पर बुध यहाँ कमजोर बनाएगा। जो सौम्यता का विषय है वो थोड़ा कमजोर पड़ेगा, ढीला पड़ेगा, शिथिल पड़ेगा। अगर अन्य ग्रहों को देखा जाए तो हम क्या कहेंगे? सूर्य नाम का जो ग्रह है वो मकर में 8वें भाव में है, तुरंत प्रवेश किया है, शून्यांश का है। शुक्र मकर में आ चुका है 12 तारीख को। इसकी जो डिग्री है वो 150 है, 150 है, कम्बस्ट ही है, लेकिन मकर में आ गया है। आइए, बुध नाम का जो ग्रह है वो बिल्कुल बॉर्डर पे है, जल्दी ही प्रवेश करने वाला है। ये 15-16 तारीख को बुध नाम का जो ग्रह है ये प्रवेश कर जाएगा। इसका जो परिवर्तन होगा वो होगा आने वाले दिनों में। ये परिवर्तन हो रहा है 15 तारीख को। 15 तारीख को ये परिवर्तन हो रहा है बुध का। किस समय हो रहा है भाई? ये रात्रि में हो रहा है। 28 मैंने 16 तारीख को जाएगा, और मंगल का परिवर्तन होगा 15 को। मंगल का, बुध का नहीं। बुध का जो परिवर्तन है वो कब है? 17 तारीख को, 17 फरवरी को है। 28 को, 15 को मंगल का परिवर्तन होगा रात में 28:28, यानी 16 तारीख हो जाएगा। तब इसका प्रवेश, बुध का प्रवेश, ये भी मकर में आ जाएगा। और बुध नाम का जो ग्रह है वो आएगा कब? इनका जो प्रवेश होगा वो प्रवेश होगा 17 फरवरी को। देखा जाए तो कुंडली की मैक्सिमम जो ग्रह वो नीचे के इलाके में, इस इलाके में ना, सूर्य शुक्र यहाँ बैठ गए, मंगल बुध यहाँ बैठ गए, चंद्रमा भी बैठ गए। जो चंद्रमा नाम का प्लेनेट है उस दिन अनुराधा नक्षत्र में है, राशि वृश्चिक है, अनुराधा नक्षत्र है। मित्रों, ये इलाका पृथ्वी तत्व का है और ये इलाका बड़ा महत्वपूर्ण भी है, और ये इलाका कहते हैं बड़ा एब्जॉर्ब करने वाला है। जब ग्रह इस इलाके में होते हैं तो इस इलाके को प्रोडक्टिव के लिए दरवाजे की बड़ी जरूरत है। इसको 2 ग्रहों की बड़ी आवश्यकता होती है, शुक्र का और चंद्रमा का। चंद्रमा पानी का मालिक है और शुक्र नाम का जो ग्रह है वो इसको उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। ये दोनों जो पानी तत्व को लीड करते हैं ज्योतिष में, शुक्र और चंद्रमा दोनों कमजोर है। ये तो एक ही अंश का 150 है, अस्त भी है, और चंद्रमा भी वृश्चिक क्या कमजोर है। शनि ठीक पहले से बेहतर हो रहा है, 251 डिग्री पर है।
अब इसका फल क्या होगा, क्योंकि हमको फल एक तो पहला है कि सूर्य का 10वां महीना है उसका बताना है, और शिशिर का प्रारंभ है उसको बताना। ये बड़ा महत्वपूर्ण ऋतु है शिशिर, जो 14 जनवरी को शुरू होकर तब तक रहेगा जब तक 13 फरवरी की तारीख ना आ जाए। 13 फरवरी को जब सूर्य कुंभ में जाएगा तो इस ऋतु का पहला चरण पूरा हो जाएगा। फिर 13 से लेकर मार्च तक दूसरा चरण पूरा होगा। ये 2 महीने की होती है, अभी हम पहले महीने में चल रहे हैं, अगली चर्चा हम फरवरी में करेंगे। आइए अब दूसरी बात है कि इसके असर क्या होते हैं। प्रत्येक ऋतु में जो उस ग्रह का संचालक या मालिक होता है उसका बड़ा रोल होता है। कोई भी ऋतु संचालक का जो रोल है, फंक्शनल रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। स्वयं ऋतु का मालिक जब कमजोर होता है या उसका रिएक्टर कमजोर होता है तो उसका असर कम होता है। जो संचालक शनि है वो अल्पांश है, वो अभी फिलहाल तो 251 तकरीबन 2.5 डिग्री का है। नक्षत्रों में देखा जाकर ये तो इसे ज्योतिष में कहते हैं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का चौथा चरण, यानी करके पहले नवांश में शनि चलना है। शनि का रोल क्या होता है, शनि क्या करता है ज्योतिष में? बहुत ब्रॉड प्लेनेट है, बड़ा महत्वपूर्ण है। मैंने कहा यह सूर्य का आधे हिस्से का मालिक है, इसे सूर्य का पुत्र भी कहा गया है। ये रात्रि का मालिक है, और रात्रि जीवन की ओरिजिन है, रूट है। ये 2 राशियों का मालिक है, मकर और कुंभ। और जिस राशि में बड़ा खुश होता है, जो उसकी अनुकूल राशि को तुला कहते, लिब्रा कहते हैं, सामाजिक संतुलन को बनाए रखना इसका काम होता है। जीवन का ही वो प्लेनेट है जिसको हम आश्चर्यजनक कहते हैं, जिसको रहस्यमय कहते हैं। माँ के गर्भ में कौन सा बच्चा है, कैसा बच्चा है, पर बच्चा है। जब वो बाहर आता है तो मालूम होता है साहब ये बालक है, ये बालिका है, ये कितना स्वस्थ है, अस्वस्थ है। तो शनि जीवन के उस हिस्से का मालिक है जो बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा सीक्रेट है, और हमारे निजता का मालिक है, हमारे पर्सनल लाइफ का मालिक है, हमारे नग्नता का मालिक है, हमारे बेडरूम का मालिक है, नींद कैसी आई, हमारे शौचालय का मालिक है जहां हम शुचिता को प्राप्त करते हैं। और हमारी बॉडी में इसका काम होता है इलिमिनेशन, सफाई, शुचिता। आई बात बहुत महत्वपूर्ण है। अंगों की बात करें तो हमारे पैरों का संचालन करता है, कि पैर हमारे संतुलन के आधार है। अगर पैर बिगड़ जाए तो संतुलन बिगड़ जाएगा। लोग कहते हैं साहब मेरा पाँव फिसल गया था और मैं गिर गया था। अरे साहब मेरे पाँव में ऐसी चोट लगी कि मैं ठीक से चल ही नहीं पा रहा, मुझे तो सहारा लेना पड़ता है। हम सारे चल पाते, तो बहुत सारे काम इसके। ये संवेदनाओं का आधारभूत है। वैसे तो इसके स्वभाव को, प्रकृति को नपुंसक कहते हैं, पर स्वभाव से चूंकि रात्रि प्रधान है अतः स्त्री जन्य कहा जाता है इसको। ग्रहों की 3 प्रवृत्ति है, वैसे सभी का 3 प्रवृत्ति है ना, मैंने पहले बता चुके हैं कि जहां शब्द है, जहां जीवन है, वहां 3 शब्द हैं। ठोस है, द्रव है, गैस है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है। तो चर्चाएं बार बार होती रही है और सबके इंपॉर्टेंट है। कभी कभी जो न्यूट्रल है ना, वो पॉजिटिव नेगेटिव के सामंजस्य को बैलेंस करता है, उसका भी अपना बड़ा इंपॉर्टेंस है, बड़ा महत्वपूर्ण नहीं है। हम न्यूट्रल को इग्नोर नहीं कर सकते। पदार्थ की जो 3 अवस्था है ना, ठोस, द्रव, गैस, तो जो गैस शब्द है ना, वायुजा है, वो शनि। और वायु के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। वायु बॉडी में संश्लेषण है, संप्रेषण है, संबंधों में अभिव्यक्तियों का वाहक है, जीवन की गति है, बिना वायु की गति की कल्पना नहीं कर सकते। और बड़ा मंदगामी है, बेचैन आत्मा नहीं है, व्याकुल नहीं है, अधैर्यशील नहीं है। तभी तो कहा गया शनै सरह मंद चलने वाला, यानी इसकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। उसका नाम शनि है।
आइए अब इस अपनी ऋतु में नए साल की शुरुआत में जो व्यवहारतन नया वर्ष हमारे यहाँ होता है, क्या करेगा ये, क्या इसका रोल होगा, क्या प्रभाव होगा। मैंने कहा सूर्य मकर में आ चुका है, शुरुआत हो चुकी, कल हो जाएगी मकर में। और जो शनि है वो बृहस्पति की राशि में, और जो बृहस्पति है वो मिथुन राशि में, और जो बुध है वो धनु राशि में। और देखिए यहाँ 3 तत्वों का समीकरण बन रहा है। 3 तत्व कौन कौन से? शनि मीन राशि में है, मीन जलीय राशि। जितनी जलीय राशियां होती हैं ये इनमें कोई इंटरकनेक्शन नहीं होता है। कर को ले लीजिए, मीन को ले लीजिए, वृश्चिक को ले लीजिए, ये बगल के राशि वालों से कनेक्शन नहीं होता है। अतः जो इसके बीच पैदा होते हैं ना उसको हम क्या कहते हैं? मूल कहते हैं, गंडांत कहते हैं। खैर, और जो बृहस्पति नाम का जो मालिक ग्रह है वो यहाँ से ठीक चौथे खाने में। हमने दोनों की जो डिग्री है ना, जो पार्ट है वो एक से लेकर एक संपूर्ण का है, मैंने 90 डिग्री का। जो बृहस्पति वो बुध में, ये ब्राह्मण वर्ण की राशि है, तो ये मिथुन शूद्र वर्ण की राशि है, ये धनु, ये क्षत्रिय आग्नेय वर्ण राशियों में। यानी 3 तत्व इसमें इन्वॉल्व हुए, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, ये 3 तत्व इसमें इन्वॉल्व हो गए। और ये थोड़ा विषमजन्य है। अगर इतिहास उठा के हम देख लें, प्राचीन में भी चले जाए, जब भी ये शनि किसी वायु राशि में, बृहस्पति किसी वायु राशि में आया होगा और शनि नाम का जो ग्रह है वो किसी जलीय राशि में रहा, ऊंचे वर्ण की राशि में रहा, तो सत्ता में पक्का उठा पटक कराया होगा, अशांतियां पैदा हुई होंगी, सरकारों में स्थिरता आई होगी, जनमानस परेशान हुआ होगा। इस किस्म की समस्याएं पैदा करता है। निश्चित तौर पर जो शिशिर है, जो प्रारंभ है वर्ष का, उसके कुछ प्रभाव ऐसे मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब प्रत्येक अयन को 3 ऋतुएं सौंपी गई। उत्तरायण को 3 मिल गया ना, कौन कौन ऋतु? पहला शिशिर, दूसरा वसंत और तीसरा ग्रीष्म। और दक्षिण को भी 3 मिला, वर्षा, शरद और हेमंत। आइए, खैर, तो ये बात रही। अब इसका प्रभाव हमारे राशियों पर क्या होगा? जनमानस तो स्वयं को लेकर बड़ा परेशान रहता है ना, हम उस पर क्या प्रभाव होगा भाई? आइए हम जरा राशि प्रभाव की बातें करें। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि का, 1 नंबर का। आइए, यह है मेष राशि। शनि इसकी ठीक 12वें खाने में, आम भाषा उसको सरस्वती भी कहते हैं। ठीक इससे तीसरे भाव में बृहस्पति बैठा है। इसका मालिक जो मंगल नाम का ग्रह है वो इस घर से ठीक 9वें भाव में यहाँ बैठा, 10वें सूर्य बैठा है। लगभग ठीक कहा जाए मेष वालों के लिए, कुछ मामलों को छोड़कर। कुछ मामले कौन से भाई? स्वास्थ्य का मामला है। अगर स्वास्थ्य में वायुजन्य पीड़ा है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ना होता है, उधर बेकार ना होता है बात, और थोड़ा कहीं मन भ्रांत ना होता है, भयपूर्ण भावनाएं मन में ना लगे कि ये न हो जाए, ये न हो जाए। हमें ऐसी दुश्चिंताओं से बचना होगा, अपने को मजबूत बनाना होगा। कहीं कॉन्फिडेंस कमजोर लगे तो मुंह वाले के पहले आ जाए, तो उससे मनोबल इंप्रूव कर जाएगा। क्योंकि हमारे अंदर में सिस्टम में प्रबंधन का काम कॉन्फिडेंस का है। जितना हेल्दी कॉन्फिडेंस उतना बढ़िया प्रबंधन। आप इसका ध्यान रखना। आइए आगे बढ़ते हैं, हम वृष राशि की बात करते हैं। यह है वृष राशि। आइए, बिल्कुल बगल में बृहस्पति बैठा है, 2 भाव में, ठीक होता है। आइए, शुक्र इसे ठीक अगर यहां से 9वें भाव में आएगा, ये 9वां भाव है। यहाँ क्या है? मकर। शुक्र मकर में अस्त है, शुक्र मकर में अस्त है। अब यहाँ अस्त हो गया और कम है शुरुआत के दिनों में। तो भाई पारिवारिक जीवन का ध्यान रखना है, उसमें कोई विसंगति न पैदा हो, विचारों में कोई असामान्यता न पैदा हो जाए, एक दूसरे पार्टनर के संवेदनाओं का ध्यान रखना है, कोई गलतफहमी पैदा न हो जाए, कोई आपसी मनमुटाव न पैदा हो जाए, मुंह के गले के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है,
कुछ ऐसी खाने पीने की प्रवृत्तियां अगर हैं कि हम कोई टोबैको खाते हैं, कोई चबाने वाली चीज़ खाते हैं, ध्यान रहे मुंह में फाइब्राइड्स बन सकते हैं, अतः इन पे नियंत्रण रखें और अपना ध्यान रखें। आगे बढ़ते मिथुन की बातें कर लो भाई। यह है 3 नंबर मिथुन। यहाँ स्वयं बृहस्पति महाराज विराजमान हैं और बुध बृहस्पति घर में 9 नंबर में ना मंगल साथ बैठे हुए। बड़ा मिला जुला मामला मिथुन का भाई, हमेशा परेशान रहते दिखाई देंगे। ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, ये काम मेरा नहीं हुआ, यानी अपने कारोबार के लिए परेशान बहुत रहेंगे। हालांकि इतना खराब है नहीं जितना सोचते हैं या सोचेंगे ज़्यादा, कुछ काम बनेगा भी वो नहीं दिखाई देगा, लेकिन जो काम नहीं बना होगा उसके लिए बहुत परेशान रहेंगे। तो थोड़ा आत्मदर्शक मैंने सेल्फ काउंसलर बन जाइए ना, स्वयं से स्वयं को थोड़ा काउंसलिंग कीजिए कि समय है, एक जैसे रहता ही नहीं, ये बदलता रहता है। का स्वभाव ही चलायमान परिवर्तनशील, और बिना खराब के अच्छा आता ही नहीं मित्रों। अच्छा पाना तो खराब को स्वीकार करना सीख लीजिए जीवन में। आगे बढ़ते 4 नंबर की बातें करते हैं, 4 नंबर इसकी बातें कर लेते हैं। 4 नंबर चंद्रमा इसका मालिक कमजोर है वृश्चिक में, अनुराधा नक्षत्र में। कुंडली के अगर देखा जाए तो यहाँ से 5वें भाव में, मैंने थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई की रुचि बढ़ जाएगी, पर पढ़ाई की रुचि में समय का ध्यान रखें, बहुत देर रात तक जागे नहीं, सोने की सिएस्ता करें, वरना पेट का सिस्टम खराब हो जाएगा। नींद पूरी नहीं होगी तो लिवर फैटी हो जाएगा या असंतुलन बढ़ जाएगा। दूसरे, पानी पिए, पानी कम जाने से पेशाब में इन्फेक्शन हो जाएगा या पथरी बन जाएगी। दूसरों के कंफर्ट का, दूसरों के सहायता का भी ध्यान रखें। परिवार के सदस्यों की भावनाओं को भी समझें। भाई बहनों में कोई मनमुटाव न हो उसका पूरा ध्यान रखें। माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अगर उनकी हड्डियों में कोई तकलीफ हो तो डॉक्टर सलाह जरूर ले लें। आगे बढ़ते हैं, बात होगी अब सिंह राशि की। नंबर 5 आइए। 5 तो गर्म है भाई, नाम ही सिंह है, सूर्य मालिक है और केतु गर्म वही बैठा हुआ। अरे भाई, क्रोध पर नियंत्रण बहुत जरूरी है, गुस्सा संयमित हो, ध्यान में रखना होगा इस मंत्र को। क्रोध संबंधों का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोधी व्यक्ति लूजर होता है, क्योंकि लोगों के साथ जो हम अच्छा करें लोग भूल जाएंगे, पर हमारी बेवकूफी की एक गलती, क्रोध में निकली कुभाषा उनको याद रहेगी। हम लूजर क्यों बने जीवन में, हम अचीवर बने। तो मृदुभाषी लाए, विनम्रता लाए, अच्छे संबोधन में बातें करें, सम्मान देना सीख लें। आप बुद्धिमान हैं, पर ऐसा साबित न करें कि मैं ही बुद्धिमान। ज्ञान पाने के लिए झुकना जरूरी है, सम्मान देना बहुत जरूरी है। उधर स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खाने पीने में लापरवाही न बरतें, वाहन चलाने पूरी सावधानी बरतें, उग्रता से बचने की चेष्टा करें। मदिरा वगैरह सेवन करके गाड़ी बिल्कुल न चलाएं, बहुत खतरनाक समय दिखाई दे रहा है इस मामले में। आइए आगे बढ़ते, कन्या 6 नंबर। 6 नंबर इस चक्र का चौथा भाव, मालिक ठीक चौथे भाव में, जिसके भाव में वो ठीक सामने बैठा हुआ है। त्वचा रोग से सावधानी बरतनी है, स्किन में कोई डिजीज न होने पाए, कोई डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम ना हो जाए, जैसे सोराइसिस ना हो जाए, कोई एक्जिमा वगैरह ना हो जाए, इसका पूरा ध्यान रखें। आई बात। थोड़ा तेल वेल का प्रयोग करें, कोकोनट ऑयल वगैरह लगाएं बदन में। आई बात। पत्नी के सलाहों पर ध्यान दें, अपनी ही बात ऊपर रखने की चेष्टा न करें, व्यर्थ यात्राएं न करें, समय का सदुपयोग करें। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार के प्रबंधन ध्यान रखें कि हमारा भय खाता मेंटेन है कि नहीं है, वरना धोखे में फंस जाएंगे। बहुत तेज भागने की कोशिश न करें, तेज भागने में प्रबंधन बिगड़ जाता है। मित्रता बड़ा आवश्यक है, मित्रों के संबंधों को एक अच्छा समन्वय बनाएं, लेकिन मित्रता जल्दीबाजी में न करें। यही बात समझ गए। आगे बढ़ते हैं, बात है तुला राशि की। 7 नंबर आइए। 7 मालिक ग्रह शुक्र है, कहाँ है?
ठीक चौथे खाने में 10 नंबर। बड़ी अच्छी बुद्धि का प्रयोग करेंगे, लेकिन मन बड़ा संशय वाला बना रहेगा। बोले न बोले, कहें न कहें, लिखे न लिखे, तो मार खा जाएंगे। थोड़ा डिटर्मिनेशन को मजबूत करें। आई बात। हाँ, उधार देने में, उधार लेने में सावधानी बरतें, ताकि संबंधों का मनमुटाव ना हो, कोई संबंधों में कोई दरार न पैदा हो जाए। हाँ, संबंधों के साथ जो खून से जुड़े संबंध होते हैं ना, जैसे बहन का रिश्ता, ससुराल का रिश्ता, यानी कोई रिश्ता, इनमें कोई व्यवसायिक साझेदारी न करें, संबंध भी खराब होंगे और आर्थिक हानि भी हो जाएगी। ये गलती बिल्कुल न करें। पैरों का ध्यान रखें। पैरों में तकलीफ होने पर चिकित्सक सलाह जरूर ले लेंगे। आई बात। और देख के चले, ऐसा लोग सोच कुछ दिमाग में हो रहे हैं और यात्रा कहीं और करें, तो जागरूक का अलर्ट है, सतर्क होते चले और ध्यान रखें। आई बात समझ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात होगी वृश्चिक की। 8 नंबर, चंद्रमा ही बैठ गया, मंगल बिल्कुल बगल में बैठा हुआ है धनु राशि में, फिर मकर में चला जाएगा कुछ ही दिनों में, 15-16 तारीख को चला जाएगा। अच्छा है। एक बड़ी लंबे दिनों से जो मकान बनाने की इच्छा है या मकान खरीदने की इच्छा, वो पूरी होती दिखाई दे रही है। हाँ, पर खरीद फरोख्त में जल्दीबाजी न करेंगे, थोड़ा कागज वगैरह ध्यान से देख लेंगे। अगर आप नौकरी करते हैं तो अपने अधिकारियों का सम्मान करना न भूलें। हाँ, कहीं सिग्नेचर करना हो, कुछ साइन वाइन करना, भैया पढ़ लिख के साइन करिए, कहीं मुश्किल में न फंस जाए। बात किसी की तरह बहकाने में, कोई बड़ा ऊंचा सपना दिखाने में बिल्कुल न आए, वरना किसी ऐसे ठगी के शिकार हो सकते हैं। वो साइबर क्राइम जैसी भी हो सकता है। तो बिल्कुल सुने, पर दिमाग का प्रयोग करें। चाहे कोई भयपूर्ण बातें करता हो या कोई बहुत सपने दिखाने की बातें करता हो, जल्दीबाजी करते निर्णय न लें। आई बात है। पिता की सलाह माने, पिता का सम्मान करें, मुश्किल में पिता से डिस्कशन कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं धनु का। 9 नंबर, बृहस्पति बिल्कुल सामने बैठा हुआ मिथुन राशि में। हाँ, थोड़ी खुशी वाली बात है कि जो ऐसे बंदे, ऐसे लोग हैं ना, जो प्रेम वाले लोग, जो प्रेम की यात्रा में गुजर रहे हैं, उनके चेहरे पर कैसे खुशी दिखाई देगी। लगता अपने प्रेम में कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। खैर, प्रेम जीवन का सार है, प्रेम जीवन की आत्मा है, लेकिन प्रेम ख्वाहिश हो तब, प्रेम स्वार्थपरक ना हो, प्रेम संतुलित हो। वह प्रेम ना हो कि अगला कहता साहब हम फला भोजन से बड़ा प्रेम करते हैं, पर क्या करते हो भाई, अरे इसे ग्रहण कर लेते हैं भाई। इस परिभाषा के साथ नहीं, थोड़ा आइडियल हो, थोड़ा गीवर हो। आई बात समझे। उसे अच्छा प्रेम कहा जाएगा, हो जाएगा, आप कामयाब हो जाएंगे प्रेम वाले रिश्ते में, शादी वादी आगे हो जाएगी। लेकिन पढ़ाई वढ़ाई से अपना मन न भटकाएं, अच्छी तैयारी करें, मन से पढ़ें तो कंपटीशन में क्वालिफाई कर ले जाएंगे। आई बात। हाँ, एक बड़ी खुशहाली और बात दिखाई दे रही है, वो दिखाई दे रही है कि हो सकता है करीब के दिनों में आपको एम्प्लॉयमेंट प्राप्त हो जाए, नौकरी मिल जाए, कोई आप बैंक का कंपटीशन क्वालिफाई कर। और जो व्यापार के लोग हैं ना, वो या तो उनके व्यापार बड़ा इजाफा हो जाएगा या किसी नए व्यापार का प्रारंभ हो जाएगा। यानी अच्छा दिखाई दे रहा है शस्य ऋतु का ये पहला महीना, मकर संक्रांति अच्छा दिखाई दे रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं 10 नंबर का। इन्हीं की तो संक्रांति है भाई। 10 नंबर सूर्य के साथ शुक्र भी बैठा हुआ, शनि वहां से ठीक तीसरे खाने में अच्छा होता है। अब मकर वालों के अच्छे दिन शुरू हो गए ये संक्रांति से। लंबे 10 दिनों के काम थे ना पिछले 2-3 सालों से, अब धीरे धीरे काम आगे बढ़ते दिखाई देंगे। प्रयासों में कामयाबी मिलती दिखाई दे रही है। जिले संबंधों में थोड़े मनमुटाव से आ गए, थोड़ा वैचारिक मतभेद से हो गए, अब सुधार दिखाई दे रहा है। कोई बड़ा पुराना मित्र अचानक मिलेगा, बड़ी खुशी प्राप्त हो जाएगी। पति पत्नी में अच्छा सामंजस्य दिखाई दे रहा है, पर बच्चों को भी समय देवें। क्रोध पर नियंत्रण रखें। पैसा खर्च करने में सावधानी बरतें। मितव्ययिता अच्छी बात होती है, मितव्ययी होना चाहिए, कंजूस होने की बात मैं नहीं कर रहा हूं।
अगर ढंग से चलेंगे तो विकास और आगे बढ़ जाएगा। और स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखना भाई। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुंभ राशि 11 नंबर, जहाँ राहु विराजमान है, शनि बगल वाले खाने में बैठा हुआ। मामला थोड़ा मिला जुला कहा जाएगा। घर में कुछ मुश्किलें भी कही जाएंगी, पर त्राण भी मिलता दिखाई दे रहा है। कुछ नई योजना आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, बड़ी धीमी गति होगी, घबराइएगा नहीं, परेशान मत होइएगा। अचानक आने वाली समस्याओं से, पीड़ाओं से घबराइएगा, तो घबराहट में धैर्य और विवेक दोनों काम नहीं करते हैं। विवेक से काम लेना, अपने अच्छे ज्ञान का प्रयोग करना है। आपकी रचना पूरी होने वाली है, हो तो आपकी किताब का प्रकाशन भी हो रहा है। आप तो बड़े अच्छे लेखक हैं, अच्छे कवि भी हैं, अच्छे रचनाकार भी हैं। इतना ही नहीं, आपकी राशि कुंभ है, और जब शनि मीन में जाता है तो उस कुंभ राशि वालों को इनके ज्ञान को अच्छा सम्मान दिलवाता है। तो सम्मान आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है, परिवार में भी सम्मान बढ़ता दिखाई दे रहा है। हाँ, कुछ नई खुशी मिल सकती है, बेटे का, बेटी का, बहन की शादी हो सकती है, कि घर में कुछ मांगलिक प्रयोजन हो जाए तो वो खुशी मिले। आइए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारी सबसे अंतिम राशि 12 नंबर, बृहस्पति नाम का ग्रह मिथुन राशि में लग्न। दोनों में जो संबंध है वो क्या है? 4-10, ये चौथे और ये से 10 में खा लेगा, 10th का। ये रिलेशन कुछ मामलों में बहुत अच्छा कहते हैं, हेल्दी कहते हैं। खास ऐसे लोग जो पठन पाठन क्षेत्र में, जो लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, ऐसे फील्ड, या ऐसे लोगों में जो आईटी सेक्टर में, जो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, आईटी सेक्टर में है, कंप्यूटर इंजीनियर है, वो फील्ड भी आई फील्ड में है, उनका भी विकास बड़ा अच्छा कर लेगा। स्त्रियों के विकास का बड़ा अच्छा समय दिखाई दे रहा है। उनके काम में, नौकरी में प्रमोशन मिल जाएगा, या अच्छे ऑफर आते दिखाई देंगे। हाँ, हो सकता है कि अपने प्रियजनों से, अपने पति से या प्रियजनों से अच्छा पुरस्कार मिल जाए, अच्छे आभूषण प्राप्त हो जाए। इस दृष्टिकोण से यह समय बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है। अब आज की बात यही समाप्त करते हैं, अगले एपिसोड में और बातें करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।